हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बल रेखाएं जो होती हैं। आप सभी को पता है, मैंने आपको चुंबक में बल रेखाएं पढ़ाया। तो बल रेखाओं को ज्ञात करने की क्या नियम है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी नया पॉइंट लगे आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलो देखो हमें क्या बताना है। जो है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो इसके दो नियम आते हैं बच्चों। पहला नियम क्या है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम। दो नियम हमें पढ़ने को मिलते हैं, एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम। तो पहले हम पढ़ लेते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मान लीजिए क्या एक पेच है, ठीक। अब हम इसको अगर हम क्या करें, कोई एक जैसे पेच है तो उसको हमने दाहिने हाथ से पकड़ा, ठीक है। हम उसको पकड़ करके इस तरीके से घुमाए कि जो उसकी पेच की दिशा है वो धारा की बहने की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो ये हमारा अंगूठा है वो जिस तरफ घूमेगा, जिस दिशा में घूमेगा वही क्या होगा, जो धारा है उसी की वो दिशा होगी। समझे नहीं समझे, देखो एक बार फिर से समझते। मान लीजिए एक पेच है, ये पेच को हमने पकड़ा, ठीक है। पेच कसते समय हम क्या करें, पेच कसते समय हम उस पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें और घुमाएं कि जो पेच की नोक है, जो पेच का नोक है वो क्या करें बच्चों, धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो जो हमारा अंगूठा है वो जिस दिशा में घूमेगा वही क्या होगी, बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, धारा है। जो ये जो पेच की नोक है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, धारा की दिशा प्रदर्शित कर रही है। ये क्या है, तार है, और ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये है हमारा चित्र। इसको अच्छे से आपने तो कॉपी में बनाया ही होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगर इसमें नहीं समझ में आता तो आपके पास बुक होगी ना, बुक से बना लेना। ठीक है, समझ गए। तो क्या है, मान लीजिए किसी एक पेज को कसते समय लिखेंगे, पेज को कसते समय जब हम जो पेज को कसते समय पेज को हम इस तरीके से पकड़े कि जो पेज की नोक है वो क्या प्रदर्शित करे, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो पेज को कसने के लिए जो हमारा अंगूठा है वो जिस दिशा में घूमेगा वही उस अंगूठे की घूमने की दिशा ही क्या होगी बच्चों, बल रेखाओं की दिशा होगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये हो गया हमारा दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, दक्षिणावर्ती मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो दाएं हाथ का नियम हमें क्या, अब दूसरा जो नियम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दूसरा नियम आता है, हमें पढ़ने को मिलता है दाएं हाथ का नियम। अब ये क्या होता है, अब हमें दाएं हाथ के नियम में क्या पढ़ना है। दाएं हाथ का नियम ये बताता है, आपको ध्यान से सुनना है। मान लीजिए क्या है कि विद्युत धारा को ले जाने वाला तार है, उसको हमने इस तरीके से पकड़ा कि जो हमारी उंगलियां हैं उस पर एकदम लिपटी हुई हों। ठीक, तो जो लिपटी हुई उंगली और उसके बाद जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो हमारी उंगलियां उस पर लिपटी हुई हैं तार पर, उनकी जो दिशा होगी, उंगलियों के लिपटे हुई जो उंगलियां जो लिपटी हुई उनकी जो दिशा होगी वही क्या होगी, बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। कोई एक विद्युत धारा ले जाने वाला तार है जिसको हमने अपने हाथ से दाहिने हाथ से पकड़ रखा है। ठीक, अब उसके बाद हमारी उंगलियां उस पर आराम ऐसे जो है लिपटी हुई हैं। जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और जो लिपटी हुई उंगलियां हैं जिस दिशा में हमने इस उंगलियों को अपने उससे पकड़ रखा है, तो जो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा है वही क्या होगी बच्चों, बल रेखाओं की दिशा होगी। ये क्या है, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, हमने दो नियम पढ़े। बल रेखाओं को ज्ञात करने के दो नियम हैं, एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होता है, पेज को हम इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो पेज का नोक है वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे, और जब हम उसको पकड़े और अंगूठे को घुमाए, जिस दिशा में हम कसने के लिए अंगूठे के सहारे उस पेज को घुमा रहे हैं, तो जो अंगूठे की दिशा है वो क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। लेकिन दाएं हाथ के नियम में हमने क्या पढ़ा, मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने उसको इस तरीके से पकड़ रखा है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो उस पर लिपटी हुई हैं। मान लीजिए हमारी उंगलियां इस पर लिपटी हुई हैं, ये हमारा अंगूठा हो गया। ठीक है, तो जो ये अंगूठा है वो क्या होगा, बल रेखाओं की जो धारा की दिशा होगी। इसमें क्या था, इसमें जो इसका नोक था वो धारा की दिशा थी, लेकिन इसमें अंगूठे की जो दिशा है वो धारा की दिशा होगी। लेकिन जो लिपटी हुई उंगलियां हैं, मान लीजिए हमारी उंगली इस पर लिपटी हुई है, तो लिपटी हुई उंगलियों की जो दिशा होगी वो क्या होगी बच्चों, बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको।
अब इसमें चित्र क्या है, कैसे बनना है, चित्र हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, ये क्या है, तार है, चालक तार है, जिसको हमने अंगूठे से पकड़ रखा है, जिसकी हमारी उंगलियां इस पर लिपटी हुई हैं। तो जो अंगूठे की दिशा है वो किसकी दिशा है, धारा की दिशा। और जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को इस पे चिपका के रखा है, तो जो उंगलियों के मुड़ने की दिशा है, देखो उंगलियां इस दिशा में मुड़ी हुई है ना, तो इसी दिशा में क्या हो रहा है, देखो बल रेखाओं की दिशा इस तरफ दिखाई गई है ना, तो उंगलियों की जो मोड़ने की दिशा है वही क्या होगी, बल रेखाओं की मोड़ने की दिशा होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दाएं हाथ का नियम। अच्छे से समझ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है अपना डाउट कमेंट में जरूर लिखें। ओके, अब पढ़ते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। कहा गया है यदि हम अपने बाएं हाथ की सामने जो पहली उंगली है इसको और इसके बीच वाली उंगली को इस तरीके से और अंगूठे को इस तरीके से फैलाएं कि ये जो बीच पहली उंगली है वो किसे प्रदर्शित कर रही है, क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, तो जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और बीच वाली उंगली किसे प्रदर्शित कर रही है, धारा को प्रदर्शित कर रही है। तो अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा, चालक तार पर लगने वाला बल F को प्रदर्शित करेगा। यही है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर से समझते हैं क्या कहा गया है। यदि हम अपने बाएं हाथ के, सॉरी ये तो मेरा दाहिना हाथ है, ये बाएं ठीक है, ये मेरा बाएं हाथ। तो इसमें कहा गया है इस नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, यदि हम अपने बाएं हाथ के उंगलियों, बीच वाली उंगली, अंगूठा और पहली उंगली को इस तरीके से फैलाएं कि जो ये सामने वाली पहली उंगली है वो क्या प्रदर्शित करे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब B। और ये जो बीच वाली उंगली है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करे। तो ये जो अंगूठा है वो क्या प्रदर्शित करेगा, चालक तार पर लगने वाला बल F को प्रदर्शित करेगा। यही है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब B, लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। यह है धारा में चालक तार में बहने वाली धारा, जिसे I से प्रदर्शित किया गया है। चालक तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा I है। और ये जो है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, जिसको F से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, F, B और I क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और F क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल। ये है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक बच्चों, समझिए ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धारावाही प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला जो हेडिंग है वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ा है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और वीडियो को आपको शेयर करते रहना है।